कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है। अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मनोज सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फेसबुक पर दोस्ती और सूटकेस में लाश तक का सफर। हिमानी नरवाल कौन थी ये हिमानी नरवाल जो मरने के बाद भी सुर्खियां बटोर रही है? दरअसल हिमानी नरवाल एक कांग्रेस कार्यकर्ता थी। वो रोहतक के कतूरा गांव की रहने वाली थी। वो खुद को सोशल मीडिया पर रोहतक ग्रामीण में भारतीय युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी बताती थी। इसके साथ ही वो कांग्रेस के कार्यक्रमों और रैलियों में हरियाणा का लोक नृत्य करने के लिए भी काफी मशहूर थी। वो कई कार्यक्रमों में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी नजर आती रही। उनकी मां का तो ये तक कहना है कि जो हिमानी नरवाल थी वो दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी की काफी करीबी थी। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो हिमानी नरवाल ने उसमें भी हिस्सा लिया था। हिमानी नरवाल लॉ की पढ़ाई कर रही थी और पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 10 सालों से किसी एक पार्टी के साथ जुड़े रहना। अब कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक जिले के संपला गांव के बस स्टैंड से। शनिवार को एक सूटकेस मिलता है बस स्टैंड पर। जांच में पता चलता है कि उसमें एक लड़की की लाश है। जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जो सूटकेस में लाश है वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की लाश है। इस कांड के दूसरे ही दिन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है, जिसमें पुलिस एक 30 साल के सचिन नाम के व्यक्ति को पकड़ लेती है। सचिन जो है वो करोदा गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाते हैं और 1 साल पहले ही उन्होंने दिल्ली के नागलोई में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोली थी। दरअसल ये जो सचिन नाम का व्यक्ति है ये शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं। जब सचिन से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और साथ ही उसने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। सचिन ने यह बताया कि हिमानी और वो एक दूसरे के साथ 1 साल से थे। उसने ये भी बताया कि वो हिमानी का बॉयफ्रेंड था। उसने बताया कि वो हिमानी से मिलने उसके घर जाया करता था और वहां उसके घर पे रुका भी करता था और उनके संबंध भी बने। और सचिन ने ये तक बताया कि हिमानी ने उनके संबंध के वीडियो रिकॉर्ड की और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हिमानी जो है वो सचिन को ब्लैकमेल किया करती थी और इस ब्लैकमेलिंग के जरिए कई लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी हिमानी सचिन से और कई लाखों रुपए ऐंठने के बाद भी उससे लगातार रुपए मांगे जा रहे थे सचिन से। सचिन इस सब चीजों से काफी परेशान आ चुका था क्योंकि भाई सचिन खुद एक शादीशुदा आदमी था। तो हमेशा की तरह ही 2 मार्च को भी हिमानी ने सचिन को अपने घर बुलाया और फिर से पैसों की मांग की। क्योंकि सचिन काफी परेशान आ चुका था तो उसने हिमानी के घर पर ही मोबाइल चार्जर की केबल से गला दबाकर हिमानी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो वापस अपनी दुकान पर चला गया। तो उसके बाद फिर वो वापस से हिमानी के घर आया और उसने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के पर्पज से सूटकेस में बंद करके छोड़ दिया। तो ये था फेसबुक से दोस्ती से सूटकेस तक का सफर। लेकिन हिमानी की मां का ये कहना है कि इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों का ही हाथ है और उनकी बेटी पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता उनके घर उनसे मिलने नहीं आया। कोई भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन ना करे, किसी की भी बेटी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन ना करे, उनका ये कहना है। उन्होंने गुस्सा निकाला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन अभी भी हिमानी की मां को ये डाउट है कि सचिन ने ही हिमानी का कत्ल किया है, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि सचिन ऐसा कुछ कर सकता है। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के ही किसी व्यक्ति का हाथ है। उन्होंने ये तक कहा है कि कांग्रेस पार्टी
इतनी खराब पार्टी है कि मेरी बेटी की जान चली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अब तक एक भी व्यक्ति मेरे घर झांकने नहीं आया है। ये पूछने तक नहीं आया, जो लड़की पिछले 10 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, क्या पार्टी की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक बार जाकर उसके माँ बाप से जाकर मिले, उसके भाई और माँ से जाकर मिलना चाहिए कि भाई क्या हुआ है तुम्हारी बेटी के साथ। उसकी माँ और भाई को कहीं ना कहीं ये शक है कि ये जो कत्ल है वो किसी और ने किया है, और इसका इल्जाम जो है कहीं ना कहीं शायद सचिन पर लगाया जा रहा है। सचिन को कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा रहा है कबूल करने के लिए कि वो कबूल करे, क्योंकि सचिन ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए इस केस को शायद यही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हिमानी की मां का ये अपील है, उन्होंने अपील की है सोशल मीडिया पर कि कोई भी लड़की कांग्रेस पार्टी ज्वाइन ना करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं लेती है। कोई भी मर रहा है, कट रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में, कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का। वो इन इलेक्शनों में किसी के साथ नहीं, वो घर पे सोती थी सारा दिन। बस मेरी मैडम हिसाब दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। जान जाती दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी। क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे। और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नीचे करो। और पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो? एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी, दोपहर तक। हाँ। वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा।